प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए वो जो मेजर्स यूज़ करते हैं वो कितने खतरनाक हैं? देखिए, कॉन्डोम आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है और वो हम रेकमेंड भी करते हैं। कई हद तक कॉन्डोम आसान है इस्तेमाल करने के लिए। एक तो आमतौर पे कहीं भी मिल जाता है। अ, उसे किस तरह इस्तेमाल किया जाए ये उसके अंदर भी लिखा होता है, कोई आपको समझा भी सकता है। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी उपलब्ध हैं। तो अगर कॉन्डोम का इस्तेमाल आप करते हो तो ना आप ना कोई अंदर दवाइयाँ ले रहे हो, ना कोई आपके शरीर में कोई हार्मोन की गोलियां जा रही हैं, तो वो एक रेगुलरली रिकमेंडेड मेथड हम मानते हैं कि भाई कॉन्डोम का इस्तेमाल करो जब कभी आप पेनेट्रेटिव इंटरकोर्स कर रहे हो या संभोग कर रहे हो किसी के साथ, और अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते और टू ग्रेट एक्सटेंट आप ये भी नहीं चाहते कि आपको कोई बीमारी हो, तो कॉन्डोम का इस्तेमाल ये एक मोस्ट रिकमेंडेड तरीका मैं मानता हूँ। अगर कोई लड़का लड़की प्रेम में है और वो सेक्स करना चाहते हैं तो लड़की को हमेशा इंसिस्ट करना चाहिए उस अपने बॉयफ्रेंड को कि कॉन्डोम इस्तेमाल करें, क्योंकि एक सबसे आसान सेफ तरीका है। और दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन कॉन्डोम ही सबसे आसान मैं मानता हूँ। खैर, फीमेल के कॉन्डोम्स भी दुनिया में आजकल उपलब्ध है जिसको हम लोग फेमिडोम्स बोलते हैं। हालांकि भारत में वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए, बाहरी कुछ देशों में वो पॉपुलर हैं, क्योंकि लड़की भी कॉन्डोम, लड़कियों का जो कॉन्डोम रहता है उसको इस्तेमाल कर सकती है। एक दूसरा तरीका हो गया। तीसरा एक हमारे देश में उपलब्ध है, एक गोली रहती है जिसको हम लोग टुडे के नाम से उपलब्ध है, पेसरी रहती है। वो जी। पेट से लेने वाली गोली नहीं है। जी। संभोग करने के पहले अगर स्त्री, वो औरत, वो गोली जो पेसरी जो है वो जैसे आमंड के शेप की लंबी सी गोली रहती है, अगर वो अपने योनि मार्ग में अगर डाल दें तो पिघल जाती है और उसका एक आवरण अंदर पैदा हो जाता है जो स्पर्मिसाइडल आवरण है, यानी कि वो स्पर्म को मार देता है। किल करते यानी हैं। जैसे ही आप संभोग करते हो, समझो अंदर सीमेन स्पिल होता है, तो उसमें जो शुक्राणु वो उस वजह से मर जाती है। इसलिए अगर कॉन्डोम नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम आपने वो पेसरी अंदर डाल दी हो 20 मिनट पहले संभोग के, अगर वो पेसरी अंदर डाली हो जिसका नाम टुडे है और जिसके अंदर जो केमिकल है उसका नाम है नोनॉक्सिनॉल, वो अगर आप अंदर डालो 20 मिनट पहले तो उससे भी कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है। और तीसरा तरीका तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो आप, लेकिन उसमें ऐसा है कि आपको वो रेगुलर लेनी पड़ती है, पूरा महीना भर लेनी पड़ती है, चाहे आपका संबंध कभी कभार आने वाला हो, और उसके अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए कई बारी हम जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई, जो से कैजुअल सेक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये जो ओरल पिल्स हैं उनकी रिकमेंडेशन हम नहीं देते। हम आम तौर पे उनको कहते हैं या तो कॉन्डोम इंसिस्ट करो अपने मेल पार्टनर को, या ये जो टुडे हैं इसका आप इस्तेमाल करो। लेकिन टुडे में फेल्यूर रेट बहुत ही ज़्यादा है। सक्सेस रेट ऑन द कॉन्ट्री हम लोग सिर्फ कुछ 78 या 80% मानते हैं, 20% केस में वो फेल हो सकता है। और कॉन्डोम भी काफ़ी हद तक सेफ है, लेकिन कॉन्डोम का भी जो फेल्यूर रेट है वो भी है। 94% केसेस में वो फेल नहीं होता है, लेकिन बचे हुए 5-6% केसेस में कॉन्डोम भी फेल हो सकता है। इसलिए आपने जब कॉन्डोम इस्तेमाल कर लिया यानी कि बिल्कुल ही सेफ हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। और कई बार सिर्फ कॉन्डोम ही नहीं, उसका इस्तेमाल करने का अगर आपको तरीका अच्छे से पता नहीं हो, या आपने एक्सपायर्ड कॉन्डोम लिया हो, या उसको लगाने के टाइम पे नाखून बिखून से उसको अगर पंक्चर हो गया हो, या उसको निकालने के या पहनने के टाइम पे आपने सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया हो, तो भी कॉन्डोम इस्तेमाल करने के बावजूद प्रेगनेंसी हो सकती है। इसलिए ये सब उपाय ठीक हैं, लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की, जिससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे HIV एड्स हैं, कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड नहीं करता। जैसे हम कहते हैं ना, कॉन्डोम एक हेलमेट के इस्तेमाल की तरह है। अभी आप देखो, हेलमेट का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए जी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हेलमेट क्या पहन लिया आपने, अब किसी तरह से गाड़ी चला सकते हो, चाहे आपके ऊपर से कोई गाड़ी चली जाए तो भी आप मरोगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। हेलमेट कुछ हद तक आपको प्रोटेक्शन देता है, लेकिन पूरा प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। आपको फिर भी सावधान केयरफुल रहना होता है। उसी तरह कॉन्डोम आपको कुछ हद तक जरूर प्रोटेक्ट करता है, लेकिन 100% आपको वो प्रोटेक्ट नहीं करता है।